अस्सलाम वालेकुम। हम लोग खासकर मैं मेंबर आज़ाद भाई हम लोग जो आए हैं पानीपत, तो पानीपत में आके हम जो है हमारे वहाँ के जो लोग मेहनती लोग यहाँ पे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं उन लोगों के पास आते हैं। आने के बाद हम लोग हर यहाँ पे देखे हर 10 कदम पे जो बहुत एकदम एक एक कॉलोनी में कितनों करके लोग रहते हैं, 40-50 करके लोग रहते हैं। तो हम लोग इसलिए आए हैं कि पता चला था कि यहाँ की पुलिस जो है इन लोगों को उठा के अंदर बंद कर रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। तो हम लोग जब ये बात हम लोगों को पता चली, वहाँ पे ब्लॉक में आज़ाद भाई थे और भी दूसरे लोग थे, वहाँ पे सबका आधार कार्ड वगैरह मंगाया गया। मंगा के फिर कुछ कार्रवाई किया गया और जिन लोगों को पकड़ा गया था उन लोगों को वहाँ पे छोड़ा गया। उसके वहाँ से कार्रवाई करने के बाद यहाँ पे उन लोगों को छोड़ा गया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे पानीपत आए कि ज़मीनी हकीकत देखे क्या मामला है क्या नहीं है। तो यहाँ आके जब हमने लोगों से पूछा तो पता चला कि हाँ वाकई में लोगों को गिरफ्तार किया गया था, पकड़ा गया था और पकड़ के इन लोगों को जो है पुलिस वाले कुछ परेशान भी किए हैं, किसी के साथ मारपीट भी किए हैं। तो यही सब जानने के लिए हम यहाँ आए थे और लोगों से पूछेंगे कि किनको क्या किया गया है। और दूसरी बात कि हमारे वहाँ के और भी दूसरे लोग आए हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जो उसी पार्टी से है जिस पार्टी की यहाँ पे हुकूमत है। तो यहाँ पे अगर वो आए हैं तो आके उनको ये होना चाहिए था कि यहाँ के प्रशासन से बात कर लेते, डायरेक्ट बात करके मामला को रफा दफा कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। यहाँ पे सिर्फ वीडियो बना रहे हैं और घूम रहे हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप अगर यहाँ पे आए हैं, आप उसी पार्टी से है, यहाँ के प्रशासन से मिलिए और मिलने के बाद जो है मामला को खत्म करने की कोशिश कीजिए। जो मेहनत मजदूर यहाँ जो लोग यहाँ पे मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं उन लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो लोग सब के सब बंगाल के हैं, बांग्लादेशी नहीं है। वो लोग कानूनी तौर पर इंडियन है। उन लोगों के बाप दादा पुरखों से यहाँ उनकी पैदाइश है। वो लोग इंडियन है। किसी भी इंडियन को बांग्लादेशी कह के आप परेशान नहीं कर सकते हैं। ये गरीब लोग होते हैं, ये लोग मेहनत मजदूरी करने आए हुए हैं। उसके बाद हमारे वहाँ के एक नेता और भी ये कह रहे हैं कि जो लोग वहाँ पे पकड़े जा रहे हैं उन लोगों को सिर्फ डिटेन किया जा रहा है। उन लोगों को सिर्फ डिटेन किया जा रहा है कि यानी पकड़ के छोड़ दिया जा रहा है। लेकिन हमने यहाँ जब पूछा तो सिर्फ पकड़ के छोड़ नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इन लोगों को तकलीफ भी दी जा रही है। तो यही सब बात लेकर के हम यहाँ जो है लोगों से मिलने आए हैं। अब लोगों से पूछेंगे कि किन को क्या तकलीफ है और यहाँ से किस तरह से, और भी समय ये बात भी आई है कि यहाँ लोग डर डर के जिंदगी गुजारा कर रहे हैं। यहाँ के कुछ जिन लोगों के पास ये लोग काम करते हैं उन लोगों से भी हम मिले, जिनको ये लोग बाबू या मालिक ऐसा कुछ कहते हैं। तो बहुत यहाँ के इन लोगों से भी मिल के अच्छा लगा। कई एक बाबुओं ने यहाँ तक कह डाला कि हमारे पास जो लोग काम करते हैं उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, उन लोगों के लिए हम हर हाल में उन लोगों की मदद करेंगे। एक बाबू से मिलके बड़ी खुशी हुई, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से कुछ लोगों को ले गया था लेकिन उसके बाद अब नहीं ले जा सकेगा, हमने सबको छुड़ा के लाया है। तो ये खुशी की बात है। आइए लोगों से मिलते हैं। बंगाल से हैं हम लोग और हम बंगाली होने के कारण यहाँ के आवाम, यहाँ के प्रशासन हम लोगों पर इल्जामात लगा रहे हैं। क्या ये इसके पास सबूत है वो मालूम नहीं, लेकिन हमारे पास तो प्रूफ है जो हम बंगाल के हैं। हम बंगाल के डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। हमें बार बार पुलिस के द्वारा हैरेसमेंट किया जा रहा है कि आप बांग्लादेशी है। अब हम डॉक्यूमेंट्स दिखाने के कारण भी हमें बताया जा रहा है कि तुम बांग्लादेशी हो या कुछ हो, ये नहीं पूछते, सीधा पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। उसके बाद जो करना है डॉक्यूमेंट्स के साथ वो करते रहते हैं। लेकिन हम इस बात के लिए कर रहे हैं, जो हमारे ग्वालपोखर सरकार, बंगाल के सरकार है ममता बनर्जी, हम उसके शुक्रगुजार है जो वहाँ के प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। यहाँ पे मास्टर आजाद साहब है जो पानीपत का हर हिस्ट्री जानते हैं वो, और उसके बाद हमारे मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब है और अहमद रजा साहब है, गुलाम रसूल साहब है। इन लोगों ने जब देखा कि पानीपत में हैरेसमेंट हो रहा है बंगालियों पर, तो उन लोगों ने कदम उठाया कि कुछ किया जाए बंगालियों के लिए। खास करके क्यों, उत्तर दिनाजपुर के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, करीब 50 साल से रह रहे हैं। किसी का पास डॉक्यूमेंट्स है भी या नहीं, आधार कार्ड है भी नहीं, क्या पास घर में छोड़ आए हैं। अभी ये मामला आ रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट, क्या 1998 में पता था ये बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ मिलता था? हमें पता भी नहीं है जो बर्थ सर्टिफिकेट मांगता है।
हमारे सरकार हमारे लिए मदद करे और वहाँ के मेंबरान जितने भी है वो भी हमारे लिए मदद करे। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड दिखाते हैं, ये सब कुछ दिखाते हैं, उसके बावजूद बोल रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। सर हम बर्थ सर्टिफिकेट लाए का 1988 में पैदा हुए, हम 1988 में पैदा हुए, हमारे वालिद साहब को मरने के 1990 में मरा, तो डेथ सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा? जब मेरा घर टूटा था तो उस टाइम सारे सबूत भी मिट गए थे। अब पुलिस को मैं क्या दिखाऊं? मैं अपना सबूत दिखा रहा हूँ, मेरे पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, मेरी माँ का राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं मांगते, पहले पकड़ लेते हैं। क्या ये बंगाली होने के कारण पकड़ते हैं या फिर कुछ अलग इरादा है? लोग डर के अभी डर से हम लोग परेशान हैं, जो बाहर घूमने नहीं जा पाते हैं, फैक्ट्री के अंदर रहते हैं, क्या पता हमें ना मालूम कई चौक से उठा ले, इसके वजह से हम कहीं बाहर नहीं जाते। अगर दवाई भी लेना हो तो रात को छुपके से जाते हैं, डर के वजह से। ठीक, क्या नाम आपका? जी नूर सलाम नाम है, मैं ग्वालपगड़ से हूँ, विपरीत गाँव है मेरा, और मैं शुक्रगुजार हूँ रब्बानी साहब का, हमारे वहाँ के गुलाम रसूल साहब, अहमद रजा साहब, सारे मेंबरान ने मिलकर पानीपत के लिए कुछ किए हैं। और ग्वालपगड़ के खास करके जो भेजे हैं, आजाद मेंबर साहब है यहाँ पे, वो उन्होंने देखा है पानीपत की हालत को, और उनके जरिए से यहाँ पे ये बात जारी की रही कि ये ग्वालपगड़ के लोगों को देखा जाए और वहाँ का हिमायत करो। इसने भी एक भी और बात है सर, जब आजाद साहब पानीपत में थे, कितने भी वो डेड बॉडी भेजे हैं हमारे आगे से, मैंने भी देखा था आजाद साहब को। आजाद साहब मुझे भी कहा था, जो पूरा बेटा का डेड बॉडी भेजा था, बीमार था वो, तो उसने मुझे कहा था कि आपको हेल्प लेंगे, मिल लेंगे, तो रब्बानी के साहब की तरफ से हेल्प किया गया था। अभी तक पानीपत में मैं 1991 से हूँ, कोई नहीं मिला था। अब के टीएमसी की सरकार में रब्बानी आने के कारण ये सारे सुविधा मिली मुझे, मैं देखा हूँ, तो मैं शुक्रगुजार हूँ ग्वालपगड़ के आवाम का। और ये आजाद साहब ने ये सब दिखाया और हम लोग को आगे के लिए होशियार भी किया कि ताकि सही से चल सके। हम लोगों को ये आने का मकसद ये कि है, तो कुछ लोग यहाँ का डरा हुआ है, जब डरा हुआ है तो डर हटाने के लिए हम लोग हर जगह मुहिम छेड़ रखे हैं, हर कंपनी में जा रहे हैं और जाएंगे इंशाल्लाह। किसी कहीं पे नहीं छोड़ेंगे, चाहे 2 घर 2 मकान 2 आदमी हो या 2000 आदमी हो, वहां तक पहुंचेंगे। हर आदमी को अपना उसका डर खत्म करने के लिए हम लोग पहुंचेंगे। और हमको उनकी तरफ से ये भी कहा गया है, हर बंदे से पहुंचो और उससे मिलो, क्या तकलीफ में है, क्या दिक्कत में है, मैंने मुहिम छेड़ रखा है, तो उनसे मिलो। आज से 34 साल पहले जो हुकूमत था सीपीएम का, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा किसी को पूछा था? आज तक किसी को नहीं पूछा है। आज का मौजूदा सरकार जो हमारा है, या हमारा गुलाम रब्बानी जो है, हर चीज को पूछता है, क्योंकि हमारी रहनुमा है और वो हम लोग को जानता है। हम लोगों का हर किसी की एक से वाकिफ है, हर परेशानी से वाकिफ है, वो जानता है। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, ज्यादा नहीं कहूँगा। सब लोग अपना डरिए मत। और दूसरा नंबर, आप लोगों का आधार कार्ड जहां भी है, बेशक किसी का यहाँ का भी बना हो, आप लोग मत डरिए। आप एक ही सवाल करना, हम लोगों का वोटर कार्ड घर का है, हम लोग का राशन कार्ड घर का है, हम लोगों का जमीन का पेपर भी चाहिए तो गाँव का है, मगर आधार का पता यहाँ इसलिए दिए है, तो हम लोग यहाँ रहेगा, हम ही लोग अनपढ़ रह गए तो हमारे औलाद कहाँ जाएंगे। तो यहाँ लोकल पता के लिए हम लोगों को आधार कार्ड बनाना जरूरी पड़ता है, ताकि हम बच्चों को स्कूल में डाल सके, एक बैंक बैलेंस खाता खोल सके, ताकि हमको जरूरी है। इसलिए हम लोग लोकल पता बनाए। जिस दिन गांव में बैठेंगे आधार का पता चेंज कर लेंगे, मगर शर्त ये है तो हम लोग का जो राशन हमारे वोटर कार्ड में नाम है, जो राशन कार्ड में नाम है, वो हमारा आधार में नाम है कि नहीं है, बाप का नाम से, वो चीज आप देखो। रहा पता की बात, पता हमने बदल दिया है। जरूरत पड़ेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, जब जरूरत पड़ेगा अपना गाँव जब बसेंगे वहाँ पता बदल देंगे। ठीक है, इस बात के लिए आप लोग घबराओ मत, आप लोग सारे काम करो, वो डरने का कोई जरूरत नहीं है।